भारत में सामान्यतः ऐसा देखा जाता रहा है कि जो भी साइक्लोन फॉर्म होते हैं, यानी जो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन फॉर्म होते हैं, मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के आसपास फॉर्म होते हैं। अरब सागर के पास ऐसे साइक्लोन बहुत ही कम मात्रा में फॉर्म होते थे, लेकिन हालिया कुछ समय में यहाँ पर इनकी प्रवृत्ति और इनकी आवृत्ति काफी बढ़ गई है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। अभी हाल ही में अरब सागर के आसपास एक फिर से ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने की संभावना बताई जा रही है और अभी ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि साइक्लोन की स्थिति वहां पर बनने जा रही है। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द साइक्लोन क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है और हाल ही में जो ये साइक्लोन फॉर्म हो रहा है इसका नामकरण किसने किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे विषय को। विषय है चक्रवात बिपरजॉय क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा। यानी हाल ही में जो अरब सागर के आसपास ये क्षेत्र निर्मित हो रहा है, एक साइक्लोनिक तूफान जो आ रहा है, इसका नामकरण कर दिया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है बिपरजॉय। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके नाम के पीछे की क्या वजह है और कब इनके नामकरण की शुरुआत की गई थी। आइए सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा को। रूपरेखा में सबसे पहले खबर देखेंगे, फिर यह चर्चा में क्यों आ गई है, इसके बाद जानेंगे कि आखिर चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है और नामकरण करने के क्या नियम होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे कि अरब सागर में चक्रवातों की यह आवृत्ति या प्रवृत्ति इतनी बढ़ती क्यों जा रही है और इसका प्रमुख कारण क्या है। इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और प्रश्न का जवाब देना है कि यह पूरा विषय या हम कहें साइक्लोन जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं और देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर क्या है? खबर है व्हाट इज साइक्लोन बिपरजॉय एंड हाउ वाज इट नेम्ड। इसका नामकरण कैसे हुआ है और साइक्लोन बिपरजॉय या वाइपरजॉय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बांग्लादेश ने नामकरण किया है, इसलिए बंगाली भाषा में से बिपरजॉय की तरह इसे संबोधित किया जाएगा। आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों आ गया है। तो चर्चा के बारे में अभी हमने देखा भी कि अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान की स्थिति पैदा हुई है और चक्रवाती तूफान की स्थिति के बाद इस चक्रवात का नाम क्या दिया गया है? बिपरजॉय, जो कि बांग्लादेश ने दिया है। इस चक्रवात की बात करें, यह स्थान कहाँ पर है, ये चक्रवाती जो स्थिति है कहाँ पर पैदा हुई है, तो यह गोवा से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में और मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह स्थिति पैदा हुई है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब मानसून कुछ समय लेट हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 दिन मानसून लेट होने की इसकी वजह से संभावना है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं 13 जून तक ये और भी अधिक गंभीर हो जाएंगी और गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यह विकसित होने की संभावना इसके बारे में बताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इससे कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तट अधिक प्रभावित होंगे और आने वाले समय में इसमें हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जा सकती है और बढ़ सकती है। आइए देखते हैं अब साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन क्या होते हैं और आखिर साइक्लोन के नामकरण के पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, इसे हम समझते हैं। हालिया साइक्लोन के बारे में हमने जाना कि इसका नाम क्या है? बिपरजॉय, और इसका नामकरण किसने दिया है? बांग्लादेश ने। लेकिन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं साइक्लोन, ये साइक्लोन होते क्या हैं? साइक्लोन से आपने समझ लिया होगा साइक्लोन या साइकिल। साइकिल मतलब एक चक्र, चक्र मतलब एक प्रवाह की दिशा, चक्रीय रूप में, गोलीय रूप में या घूर्णी रूप में एक प्रवाह की दिशा आप इसे कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में ही हम ले तो चक्रवात ऐसे ही बना है, चक्र से। तो यदि हम देखें कि चक्रवात होते क्या है, चक्रवात का मतलब होता है, सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। दरअसल ये फॉर्म होते हैं महासागर के ऊपर, जहां पर महासागरीय दशाएं हैं, महासागर है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? देखिए, जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि समुद्र के टेम्परेचर की भी बात कही जाती है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है कि जब इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ता है और ऐसी स्थिति पैदा होती है तो समुद्र का जो जल है वह गर्म होकर यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। तो जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति बनती है और टेम्परेचर चूंकि हाई हो गया है, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ गई। और जैसे ही यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वे इस स्थान को भरने की कोशिश करती हैं। तो जो ठंडी हवाएं एकदम बहुत तेजी गति से इस स्थान को भरने की कोशिश कर रही हैं,
इस वजह से यहाँ पर एक ऐसी चक्रीय स्थिति पैदा हो जाती है हवाओं की, और इसे ही कहा जाता है चक्रवात। और जैसे जैसे इन चक्रीय स्थिति की जो स्थितियां हैं और भयंकर या हवा की जो रफ्तार है वह और तेज होती जाती है, तो इसमें जो साइक्लोन है या जो चक्रवात है इनकी स्थितियां भी और तेज होती जाती हैं, और अंत में सबसे बुरी स्थिति होती है हाइपर साइक्लोन की, जो कि सबसे भयंकर स्थिति के रूप में जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं, महासागरीय दशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके बिंदु, ये छोटा सा बिंदु है, इसे कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन या साइक्लोन या चक्रवात की आंख। इसके चारों तरफ बात करें तो इसके चारों तरफ यानी साइक्लोन के साइड में उच्च दबाव होता है, लेकिन यहाँ पर निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। और ऐसे ही फॉर्म क्या होते हैं साइक्लोन, यानी हमने साइक्लोन के बारे में अब समझ लिया। जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर कहाँ पहुंचती हैं, ऊपर वायुमंडल में। हमने बात की थी ना अभी गर्म हवाओं के बारे में, तो ये गर्म हवाएं जब ऊपर उठकर वायुमंडल में पहुंचती हैं तो यहाँ संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के बाद यहाँ पर यही कारण होता है क्या, बादल के रूप में, फिर ये बाद में वर्षा का कारण बनती हैं। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ साइक्लोन के बारे में, महासागरीय दशाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उसके बाद कैसे वहां पर साइक्लोन फॉर्म होते हैं। अब हम जानते हैं हालिया समय में जो चक्रवात चर्चा में रहते हैं उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं, उनके नामकरण के संदर्भ में समझते हैं। जो भी हाल ही में विपर्जॉय नामकरण बांग्लादेश के द्वारा हुआ है, दरअसल बंगाली भाषा में इस शब्द का मतलब होता है डिजास्टर या क्लेमिटी। डिजास्टर मतलब आप समझ सकते हैं आपदा, इसलिए इसके नाम को यहाँ स्वीकार कर लिया गया है क्या, विपर्जॉय। अब बात करें कि इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं, तो दरअसल पहले से ही कुछ दिशा निर्देशों का एक आधार तय किया जाता है, उसी आधार पर फिर नामकरण किए जाते हैं। और इस आधार को तय करने के लिए एक पैनल होता है, एक पैनल है, कुछ देशों का पैनल है जो यह तय करता है कि कैसे साइक्लोन का नामकरण किया जाएगा। और ये साइक्लोन का जो नामकरण है रोटेशनल रूप से होता है, मतलब अन्य जितने भी देश हैं वे रोटेशनल तरीके से साइक्लोन के नामकरण को करते हैं। दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं, यानी RSMSCs हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम आगे इसी संदर्भ में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। ये सभी अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं किसमें, चक्रवात के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण में और इनके लिए सलाह जारी करने में। ध्यान रखिएगा 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र और 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र। यदि हम बात करें क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र के संदर्भ में, तो इसमें भारत का IMD भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, और भारत का IMD इन सभी देशों के संदर्भ में नामकरण के बारे में चर्चा भी करता है। यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उन 6 RSMCs में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों में शामिल है, जो एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक एक आयोग का पैनल है। उनमें 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए सलाह भी देता है और इसमें अनिवार्य रूप से शामिल है। ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि 13 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन कौन शामिल है, बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इन सभी देशों का नाम लिखना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हो सकता है इस पर सवाल फ्रेम किया जाए और 1-2 देश से हटा दिए जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से देश इस पैनल में शामिल हैं जो चक्रवात के नामकरण करते हैं और इनके लिए एक सलाह जारी करते हैं। अब यदि बात करें हम एक ऐसे क्षेत्रीय विशेष केंद्र के बारे में जिसका नाम है IMD और जो कहां पर है, नई दिल्ली में, तो यह केंद्र भी एक क्षेत्र विशेष के जो चक्रवात हैं उनके नामकरण के लिए कार्य करता है। कौन कौन से क्षेत्र विशेष उसमें, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम देने के लिए अनिवार्य रूप से RSMC नई दिल्ली को शामिल किया गया है। तो भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और अदा करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कि नामकरण के लिए किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। नामकरण के लिए कोई तो बातें होंगी, कोई तो शर्त होगी, क्योंकि पैनल ही हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार नामकरण को लेकर भी मुद्दे उठ सकते हैं कि आपने इस राजनीतिक पार्टी के नाम पर रख दिया, इस राजनीतिक हस्ती के नाम पर रख दिया। नामकरण है किसी भी व्यक्ति के नाम पर भी रखा जा सकता है। तो नामकरण के पीछे कुछ शर्त है, कुछ नियम है, उसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल इसका सबसे पहली चर्चा हुई थी कि हमें चक्रवातों का नामकरण करना चाहिए वर्ष 2000 में। फिर वर्ष 2004 में नामकरण की प्रक्रिया को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया।
जिसमें सबसे पहले कौन कौन से देश शामिल थे, जिसमें शामिल थे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो सबसे पहले इन देशों को प्रस्ताव भेजा गया था नामकरण के लिए। फिर बाद में वर्ष 2018 में इसमें 5 और देश शामिल हो गए, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ये देश शामिल किए गए। फिर इन देशों का पूरा पैनल बन गया और अब ये सभी देश रोटेशनल तरीके से रोटेट होकर अलग अलग नाम को सुझाते हैं और फिर इन पर आपस में चर्चा होती है और बहुत अधिक चर्चा के बाद फिर यह तय होता है कि किस क्षेत्र के कौन से चक्रवात को क्या नाम दिया जाएगा। इसके बाद देखें कि किन किन नियमों का पालन होता है। इसमें कुछ खास नियमों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी नाम प्रस्तावित किए जाएंगे वे नाम किसी भी राजनीति और राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंग से तटस्थ होंगे, किसी भी तरीके से तटस्थ होंगे और इनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में ध्यान रखा जाएगा। कुछ खास नियम और हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वे नियम क्या है कि एक ऐसा नाम सुझाया जाएगा जो आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। इसके अलावा यह नाम जो सुझाया जा रहा है वह बहुत कठोर ना हो, बहुत क्रूर ना हो, किसी भी प्रकार का रूड ना हो और क्रूल ना हो, इस बात को इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा नाम थोड़ा छोटा हो, उच्चारण करने में आसान हो और किसी भी सदस्य के लिए यह अपमानजनक ना हो। सभी सदस्य देशों के लिए ध्यान रखा जाता है इसके बारे में। इसके अलावा इसकी अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और भारत की जो अभी हाल ही में विपोर्जॉय नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, इसके बाद अब भारत ने एक नाम सुझाया है जिसका नाम भारत ने सुझाया है तेज। यानी अब भारत के सुझाव के आधार पर अगले चक्रवात का नामकरण किया जाएगा। तो ये हमने जान लिया चक्रवात के संदर्भ में, हालिया चक्रवात के संदर्भ में। और चक्रवात के आने वाले समय में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, आने वाले मानसून को यह प्रभावित कर सकता है और ऐसी नई नई स्थितियां यहाँ पर जनरेट हो सकती हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर अरब सागर के आसपास यह चक्रवात क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जा रहा था कि लगभग सभी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वे बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते रहे हैं। अरब सागर वाले क्षेत्र में सामान्यतः उत्पन्न नहीं होते, लेकिन अब अरब सागर वाले क्षेत्र में भी ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बंगाल की तुलना में या बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र की तुलना में काफी बहुत कम रही है, ऐसा देखा जाता रहा है। लेकिन अरब सागर में जून सबसे अधिक अनुकूल महीनों से एक है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित किए जाते हैं। इस समय में यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात फॉर्म होते हैं। अब बात करें चक्रवात के बारे में तो हमने चर्चा भी की थी कि एक कम दबाव यानी लो प्रेशर वाली स्थिति होती है। और ये कैसे उत्पन्न होती है, जब जल गर्म हो जाता है। जब जल गर्म होता है तो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है और इसी वजह से चक्रवात यहाँ फॉर्म होते हैं। तो यानी जल कब गर्म होता है, उच्च तापमान की वजह से, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म जल हुआ तो जो हवाएं हैं वे गर्म होकर ऊपर उठती हैं और यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, जिससे आसपास की हाई विंड आपस में यहाँ ऐसे चक्रवाती स्थितियां पैदा करती हैं। तो उच्च तापमान का मतलब कम दबाव होता है, हमने चर्चा भी की। हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर वाली हवा होता है। कम तापमान का मतलब उच्च दबाव वाली हवा होती है। जहां पर तापमान या टेम्परेचर कम होता है वहां पर यहाँ पर क्या होती है, हाई प्रेशर वाली वायु होती है। इस बात को अभी हमने चर्चा भी की थी। और यही मुख्य कारण है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वह लगभग गर्म माना जाता है अरब सागर की तुलना में, इसलिए वहां पर जो चक्रवात है वह अधिक संख्या में फॉर्म होते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि अरब सागर वाले क्षेत्र में जो हवाएं हैं वे गर्म हो रही हैं। यहाँ पर महासागरीय दशाएं ऐसी हो रही हैं कि चक्रवात वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। इस वजह से अरब सागर वाले क्षेत्र में अब लगातार चक्रवात फॉर्म हो रहे हैं। ये तो हमने जाना प्रमुख कारणों के बारे में। अब आइए जान लेते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है चक्रवातों का नामकरण निम्नलिखित में से किससे तटस्थ होकर होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है राजनीति और राजनीतिक हस्तियों से, धार्मिक विश्वासों से, संस्कृतियों से या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।